प्रिय दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई कहानी के साथ। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव शांतिपुर एक शांत और सुंदर स्थान था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन सामाजिक परंपराएं और नियमों के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। गांव के बाहर एक आश्रम में साधु महाराज निवास करते थे। उनकी ख्याति उनके आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के कारण दूर दूर तक फैली थी। गांव की हर समस्या का समाधान साधु महाराज के पास था। गांव में सुनीता नामक एक विधवा महिला रहती थी। वह सुंदर, शिक्षित और आत्मनिर्भर थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन समाज उसे विधवा के रूप में ही देखता था। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक दिन सुनीता के मन में जीवन के उद्देश्य और विधवा के रूप में उनकी सामाजिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठे। वह इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए साधु महाराज के पास गई। साधु महाराज ने उसकी समस्या ध्यान से सुनी और उसे समझाया कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान में है। उन्होंने उसे ध्यान और साधना के महत्व के बारे में बताया। सुनीता को उनके शब्दों में गहरी सच्चाई महसूस हुई। वह हर दिन उनके पास जाने लगी और दोनों के बीच गहन चर्चाएं होने लगी। सुनीता और साधु के बीच का रिश्ता आध्यात्मिक चर्चा से बढ़कर एक गहरी दोस्ती में बदल गया। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और साथ समय बिताने लगे। इस दौरान सुनीता का आत्मविश्वास बढ़ा और साधु महाराज को भी ऐसा लगा कि उनका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। हालांकि गांव के लोग साधु महाराज और सुनीता के बीच के बढ़ती निकटता को लेकर दो धड़ों में बंट गए। लोगों ने इसे साधु महाराज के ज्ञान और उनकी करुणा का परिणाम माना, लेकिन अन्य लोग, विशेषकर युवा पुरुष और महिलाएं, इसे काम वासना से प्रेरित संबंध मानने लगे। गांव में गपशप तेज हो गई। बातें यहाँ तक पहुँच गई कि लोग रात में आश्रम की ओर जाकर साधु और सुनीता की जासूसी करने लगे। हालांकि उन्होंने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा, लेकिन उनकी कल्पनाएं उनके शक को और बढ़ावा देती थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत में सुनीता और साधु महाराज दोनों को बुलाया गया। पंचायत में दोनों के खिलाफ कई आरोप लगाए। गांव वालों ने कहा कि एक साधु और एक विधवा महिला का इस तरह का संबंध सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ है। साधु महाराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो आप देख नहीं सकते उस पर फैसला सुनाना अन्याय है। सुनीता यहाँ ज्ञान की खोज में आती है और मैंने उसे केवल मार्गदर्शन दिया है। हमारी चर्चा आत्मा, जीवन और ईश्वर पर आधारित होती है। सुनीता ने भी साहस दिखाते हुए कहा, मैंने अपना जीवन केवल समाज के बनाए नियमों को निभाने में ही नहीं बिताया। मुझे मेरी पहचान और स्वतंत्रता चाहिए। जो आप सोचते हैं वह आपके मन का भ्रम है, मेरा नहीं। लेकिन पंचायत ने साधु महाराज को गांव से बाहर जाने का आदेश दिया। यह फैसला सुनकर सुनीता ने कहा, आप साधु को गांव से निकाल सकते हैं, लेकिन आप मेरे मन में उपजे ज्ञान और आत्मविश्वास को नहीं मिटा सकते। आज अगर वह जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। गांव के बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उन्होंने सुनीता के साहस की सराहना की और साधु महाराज के जाने का आदेश रद्द कर दिया। इस घटना के बाद साधु महाराज और सुनीता ने लोगों से थोड़ा दूर रहकर अपना जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के पास ही एक नया आश्रम बनाया, जहां वह लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाते रहे। गांव के लोग धीरे
भी धीरे धीरे अपने पुराने विचारों को बदलने लगे। यह कहानी केवल काम वासना, आध्यात्मिकता और सामाजिक बंधनों का विषय नहीं है। यह यह एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, साहस और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।